नाजरीन, इस बार जो होने वाला है वो पूरे ड्रामे की कहानी बदल देगा। एक तरफ नकली तलाकनामा, दूसरी तरफ कत्ल की कोशिश और फिर पुलिस की धमाकेदार एंट्री। ऐसा तूफान उठेगा कि हर रिश्ता बिखरता नजर आएगा। शेरी जैसे ही अरीशा को वापस अपने घर लेकर आती है, वह एक ऐसा खतरनाक और शातिराना मंसूबा बनाती है जिसका किसी को वहम व गुमान तक नहीं होता। दूसरी तरफ अरसलान की हमाकतें हद से बढ़ जाती हैं। वह आमिर को अगवा करके उस पर शदीद तशद्दुद करता है और उसे नीम मुर्दा हालत में सड़क पर फेंक देता है। अरसलान यह सोचकर जाहिलाना खुशी मना रहा होता है कि उसने आमिर को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया है, मगर वह यह भूल जाता है कि फिजा की माँ पुलिस के सामने पूरा सच बयान कर चुकी है। अरसलान का असली चेहरा बेनकाब हो चुका होता है और उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो जाता है। उधर शेरी अपनी चालों से बाज नहीं आती। उसकी पूरी कोशिश होती है कि राफे और अरीशा का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाए, ताकि इसी बहाने जायशा को भी इस घर से निकाल दिया जाए। शरी फौरन अपने वकील के पास पहुंचती है और एक जाली तलाकनामा तैयार करवा कर पार्सल के जरिए अपने ही घर मंगवा लेती है। जैसे ही तलाक के कागज सबके सामने आते हैं, पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। शरी तुरंत हामिद के जज्बात से खेलते हुए जहर उगलती है। मैंने आपसे पहले ही कहा था हामिद साहब कि राफे मेरी बेटी को अपने साथ नहीं रखना चाहता, लेकिन आपने जबरदस्ती अरीशा को इस जहन्नुम में धकेल दिया। अब देख लीजिए, राफे ने तलाकनामा भेजकर अपनी हकीकत साबित कर दी है। मैं चाहती हूं कि अरीशा फौरन इस पर साइन करे और इस नाम निहाद रिश्ते से हमेशा के लिए आजाद हो जाए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। शेरी अपना अगला वार करती है और हामिद से साफ लफ्जों में कहती है, मेरी बेटी के साथ जो सलूक इस घर में हुआ है, उसके बाद मैं जायशा को एक लम्हे के लिए भी यहां बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसे अब इस घर में रहने का कोई हक नहीं। जब शेरी अरीशा के कमरे में जाकर वह तलाकनामा उसके हाथ में थमाती है और कहती है कि राफे तुम्हें छोड़ना चाहता है, साइन कर दो, तो अरीशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। टूटे हुए दिल के साथ वह शेरी की आंखों में आंखें डालकर चीख उठती है, आखिर क्या मिल गया आपको मेरा हंसता बसता घर बर्बाद करके? इस सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। मगर शेरी पर किसी की आह का कोई असर नहीं होता। वह अपने बेटे अरसलान को भी भड़काती है कि वह जाकर हामिद पर दबाव डाले और कहे, जब मेरी बहन का घर उजड़ गया है तो मैं भी जायशा को अपने घर में एक मिनट नहीं रहने दूंगा। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब पुलिस अचानक हामिद के घर छापा मार देती है। हामिद हैरान होकर अरसलान की गिरफ्तारी की वजह पूछता है तो इंस्पेक्टर इंकशाफ करता है कि आपके बेटे ने आमिर को कत्ल करने की कोशिश की है और उसे बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाकर सड़क पर फेंक दिया था। हामिद इस हौलनाक सच्चाई से बिल्कुल बेखबर होता है, मगर इसी पल जायशा आगे बढ़ती है और हामिद के सामने अरसलान और शेरी की एक एक काली करतूत का पर्दाफाश कर देती है। अब देखना यह होगा कि क्या शेरी की साजिशें कामयाब होंगी या आखिरकार उसके झूठ और फरेब का अंत होने वाला है।